केपी बलोचिस्तान कराची रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्दी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की पाक अफगान सरहद पर कार्रवाइयाँ 29 खारजी जहन्नम वासिल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया कार्रवाइयों में जमाअतुल अहरार और फितनल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल हलाक। भारतीय प्रॉक्सी जमाअतुल अहरार के कमांडर समेत मजीद 3 दहशतगर्द भी जहन्नम वासिल हुए। पाक अफगान सरहद पर 28 और 29 जून की दरमियानी रात बड़ी फजाई कार्रवाइयाँ की गईं। फजाई हमलों में पिकटिका और कुन्नड़ में खवारिज के 3 ठिकाने तबाह। मजीद 25 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में दहशतगर्दों के मराकज़ में मौजूद असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी तबाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। जलालाबाद में उस्मान अली जमाअतुल अहरार सर ज़माने अलावा द्रे नूर कसानो यो अब्दुल हादी यो چې دی هغه جانان نومیدو او یو چې دی عمر فاروق نومیدو عبدل هادي هغه دی اوس تصویر راو خود مرشد جانان چې هغه او بم ولزول هغه عمر فاروق دن او بیمانه جدا شو। कराची में रेंजर्स कैंप पर बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस कलदम जमाअतुल अहरार के पसे पर्दा अफगान तालिबान रजीम के शवाहिद सामने आ गए। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द उस्मान अली का एतराफ़ी बयान। वीडियो बयान में गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया कि वह अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया। 3 और साथी भी थे जिनके नाम अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक था। मेरे साथ आने वाला दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा जा चुका। दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास हम लोग 7 दिन पहले आए। हमें ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में रखा गया था। असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया था। दहशतगर्द उस्मान ने कहा, हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी। कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से सब इंतजाम किए गए। फ़ौज और रेंजर्स का फ़र्क हमें मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ़ हुए। हमें बताया गया था कि ये सब काफिर हैं। मेरा ताल्लुक़ कलदम जमाअतुल अहरार से है। जमाअतुल अहरार के अफगानिस्तान में कमांडर का नाम अहरार मौलवी साहब है। कराची में दहशतगर्दों के हमले में शहीद 3 रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर वज़ीर आला सिंध, डीजी रेंजर्स, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शुरका ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। शहदा के जज्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहाँ उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रात रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमाअतुल अहरार के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। 3 खारजी हलाक, 1 जख्मी हालत में पकड़ा गया। गिरफ्तार खारजी अफगान शहरी है। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद और 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप को निशाना बनाया। मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के चौकस और पुरज़्म जवानों ने फौरी जवाब से खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहादुर जवानों के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार। कहा, कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। क्रैकडाउन का फैसला। वजारत दाखिला ने अफगान शहरियों के लिए 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। 10 जुलाई से तमाम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। 10 जुलाई से बगैर करामत वीज़ा पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। वफाकी वजारत दाखिला का गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों से मुताल्लिक़ अहम मरासला। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के मनसूबे पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मामले को इंतहाई अहम करार देते हुए फौरी और मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत। हमारे फोर्सेस मुनज़्ज़म है और इंशाअल्लाह ताला ये जब तक इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे ये आराम से नहीं बैठेंगे। हम टेररिज्म की मजम्मत भी करते हैं और टेररिज्म के ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद भी कर रहे हैं और हम इन्हें जड़ से उखाड़ के
ना सिर्फ मुल्क से बल्कि इस खित्ते से दम लेंगे। मेरी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, सिंध के अवाम की तरफ से इन शोहदों को सलाम, और उसके साथ साथ ये अज़म कि इंशाअल्लाह ताला हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द के हमले की मजम्मत, फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा रेंजर्स कैंप पर हमले का हिसाब लिया जाएगा, दहशतगर्द कहीं भी हों उनका पीछा करके कैफरे करदार तक पहुंचा दिया जाएगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द को भी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा रेंजर्स के बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध ने रेंजर्स कैंप का दौरा किया जहां दहशतगर्दों ने हमला किया था। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है दोनों ममालिक कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करेंगे। आपने हुर्मुज़ से मुतालिक जारी तनाज़े समेत अहम मामलात पर बातचीत होगी। ईरानी ओहदेदार का कहना है अमेरिका से इतवार को तयशुदा तकनीकी मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की गई। हालिया हमलों और अमेरिका के साथ मफाहमत की याददाश्त के बाद शराइत पूरी नहीं की गई। ईरान और अमेरिका में आज होने वाले मुज़ाकरात मुअत्तल, वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में बताया गया ताज़ा हमलों और आबना हर्मुज़ में कशीदगी के बायस पीर को स्विट्ज़रलैंड में शेड्यूल टेक्निकल कमेटी के मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए गए। खित्ते में फिर कशीदगी, नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अदा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने का इंदिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की ख़ारिजा उमूर की सरबराह काया कालास का राबता। जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी माहिरे की पासदारी पर जोर। फिर 9 जून को इम्तियाज़ असलम के साथ कोहली से आया था, उसी दिन से धरने में मौजूद हूँ। मेरे साथ 4 लड़के हैं। एक्शन कमेटी की तरफ से हिदायत थी कि जो बंदा कोहली से धरने में आएगा वो अपने साथ असला लाजमी लाएगा। अवामी हुकूक की आड़ में आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतशार की साजिश बेनकाब। पुलिस ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए असलहा ले जाने वाले इंतशारी कमेटी के अनासर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बताया एक्शन कमेटी की इमाम पर असलहा लाया। धरने में शरीक कई लोग मुसल्लह हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद ने एतराफ़ किया वो इंतशारी कमेटी के सरगना इम्तियाज़ असलम के लिए काम कर रहे थे। कलअदम कमेटी की हिदायत थी जो शख्स कोटली से धरने में आएगा वो असलहा लाजमी लाएगा। कलअदम तंजीम नौजवानों को आटा, चीनी और बिजली के नाम पर गुमराह कर रही है। उनके मकासद कुछ और हैं। गवर्नमेंट को दोबारा इस बात पर आमादा होने के लिए ज़रूरी है कि वो हमें अपनी पोजीशन बताएं ताकि उसमें हम एक अच्छा मुस्बत किरदार अदा कर सकें और मसले के हल की तरफ हम जाएं। अक्लमंदी की बुनियाद पर हमें फैसलों की तरफ जाना चाहिए। मुशावरत और तहम्मुल के साथ मामलात आगे बढ़ेंगे तो हल होंगे। मौलाना फजल रहमान और हाफिज नेमो रहमान कश्मीर की सूरत हाल पर किरदार अदा करने को तैयार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने वक्त के साथ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। दोनों का कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कश्मीर के ये हालात हादसाती हैं, जज्बात के बजाय अक्ल और दानिश से काम लें। हमें अक्लमंदी से फैसलों की तरफ जाना होगा। कश्मीरियों से भी गुजारिश है मुस्बत किरदार अदा करें। हाफिज नेमो रहमान ने कहा कश्मीर के लोग दुश्मन को खुश करने वाले इकदाम ना करें। हुकूमत आगे बढ़े और बातचीत शुरू करे। हुकूमत ऐसे लोगों को साथ ले जो मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाते हैं पूरे पाकिस्तान उनके साथ है। हाफिज नेमो रहमान सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास से भी मिले।
लेकिन हुकूमत क्या, हुकूमत में आप हैं, वफाकी हुकूमत में। पीपल्स पार्टी नहीं है, सदर पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है, लेकिन वो हुकूमत में नहीं है। आपको रिजाइन करने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आवाज उठाओ। इस्तीफे ना दें लेकिन सूबे के लिए आवाज़ तो उठाएं। आप वफाक का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी नहीं। वज़ीर आला सिंध का MQM को मशवरा। असेंबली इजलास से खिताब में मुराद अली शाह का कहना था, कहा गया मुस्तफ़ा कमाल ने 300 अरब रुपए खर्च किए, मैंने तलाश किया तो मुझे सिर्फ 33 अरब रुपए के मंसूबे मिले। मुस्तफ़ा कमाल से कहीं ज़्यादा काम पहले और बाद में भी हुआ है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के कहते हैं, बिलावल भुट्टो सिंध से ज़्यादतियों पर सदर आसिफ अली ज़रदारी का इस्तीफ़ा लाएं, बदले में MQM अपनी दोनों वजारतों से इस्तीफ़ा दे देगी। सिंध के मसाइल पर लड़ें, बात करें, पीपल्स पार्टी को किसने रोका है? ये असेंबली है यार, ये कोई तरीका है? ऑर्डर इन द हाउस। बस करें आप राणा साहब, ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है? ये क्या कह रहे हैं? पंजाब असम्बली में हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान में सख्त जुमलों का तबादला। ऑपोजिशन रुकन ओवैस वर्की हुकूमती रुकन एहसन रजा खान को मारने की कोशिश, स्पीकर को वक्फा करना पड़ा। ऑपोजिशन का हुकूमती रुकन एहसन रजा खान को मुअत्तल करने का मुतालबा। 40 मिनट वक्फे के बाद स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, दोनों अतराफ से तकलीफदेह बातें की गई, पहल एहसन रजा खान ने की, अपने अल्फाज वापस लें और मुआज़रत करें। एहसन रजा खान और ओवैस वर्क दोनों ने मुआज़रत की। फीफा वर्ल्ड कप का पहला नॉकआउट मुकाबला मेजबान कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच का वाहिद गोल कनाडा के स्टीफन स्टाकिव ने इंजरी टाइम में किया। दूसरे में ब्राजील का मुकाबला आज रात 10 बजे जापान से होगा। गुरूर का सर नीचा, भारत को आयरलैंड जैसे कमजोर हरीफ ने T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। बेलफास्ट में सीरीज का दूसरा मैच में मेजबान टीम के नाम सनसनीखेज मुकाबले में 1 रन से कामयाबी हासिल की। भारतीय टीम 155 रन के ताकुब में 9 विकेट पर 153 रन बना सकी। आयरिश टीम ने 2 मैच की सीरीज 2-0 से जीत ली। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को विमेंस T20 वर्ल्ड कप से नॉकआउट कर दिया। डू और डाई मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेट से शिकस्त। ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया ने 171 रन का हदफ 6 गेंद पहले हासिल किया। एलिस पेरी और एशले गार्डनर ने सिर्फ सेंचुरियां स्कोर की। भारतीय विमेन टीम पहले खेलकर 4 विकेट पर 170 रन बना सकी थी। वनडे और T20 वर्ल्ड कप विनर अजीम क्रिकेटर, शानदार लीडर, सख्त जान फाइटर, इंग्लिश टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स का बैन अल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉटिंघम टेस्ट आखिरी मैच होगा। 15 साल के कैरियर में स्टोक्स का सबसे बड़ा एजाज 2019 का आलमी कप जीतना, 2022 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल पाकिस्तान से छीना, 2019 की एशेज सीरीज में लीड्स के मैदान पर अजीम तरीन इनिंग्स में से एक खेली। चूनिया के इलाके जहीराबाद में 16 साल घरेलू मुलाजमा से इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासर लड़की की वालिदा की मुद्दत में मुल्ज़मान नदीम फैसल और नाइला फैसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की की वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया, नाइला फैसल ने फ़ोन करके बेटी को घर बुलाया। नदीम और फैसल ने मकान में ले जाकर ज़्यादती की। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान तबीयत ख़राब होने पर लड़की को निजी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़मान की तलाश जारी। कराची साइट सुपर हाईवे में क्लिनिक में डकैती, 2 डाकुओं ने क्लिनिक में डॉक्टर और मरीजों से लूटमार की। डॉक्टर ने फरार होते डाकुओं पर फायरिंग कर दी। इलाका मकीनों ने ताक़ुब करके डाकुओं से छीनी हुई मोटरसाइकिल ले ली। पुलिस के मुताबिक एक डाकू जख्मी हालत में फरार हुआ, तलाश जारी है।
3 बरस बीत गए। शकील ने अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत मुतादिद टीवी ड्रामों में नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किए। फ़न अदाकारी के लिए खिदमात के एतराफ़ में शकील को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया था।